हाय गाइज। काफी दिनों के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ वर्सा एसडीवन पे। आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्लीमेंट द लोकल इंटरनेट एक्सेस यूजिंग सर्विस टेम्पलेट इन वर्सा एसडीवन राउटर. So thing is that most of the times we can see that local internet access basically implemented through post staging template. I mean, so thing is that ये मेरा एक डिजाइन है. इस डिजाइन में आप देखोगे तो जैसे काफी बार एक रिक्वायरमेंट रहती है कि जैसे मेरी कुछ एक साइट्स हैं, ठीक है। अब उन साइट्स में ये मेरी फर्स्ट साइट्स है और ये मेरी दूसरी साइट है और उन पे सेम पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट कॉन्फ़िगर्ड है और फुल मेश में ये कनेक्टेड है, ठीक है। बट मेरा रिक्वायरमेंट डिफरेंट है कि मुझे एक वन साइट है और सिंगल साइट है, उन सिंगल साइट्स पे इंटरनेट एक्सेस इनेबल करना है लोकली। तो अगर मैं पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट में चेंजेस करूंगा तो उसका इम्पेक्ट मुझे यहाँ भी दिखेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कहीं कुछ कैजुअल इश्यू आए टेम्पलेट लेवल पे। तो मैं इस चीज को फुलफिल कर रहा हूँ वाया सर्विस टेम्पलेट। क्या सर्विस टेम्पलेट? अब आप पूछोगे कि सर्विस टेम्पलेट क्या है, तो ये बेसिक थिंग्स है। लाइक वर्सा एसडीएन राउटर में काफी सारी मतलब तीन टाइप्स की टेम्पलेट है। तो कुछ है आपकी पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट है, कुछ है आपकी सर्विस टेम्पलेट है, कुछ कॉमन टेम्पलेट है, डिवाइस टेम्पलेट है। डिवाइस टेम्पलेट बेसिकली यूज्ड फॉर पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट टू ऑनबोर्ड द डिवाइस। और सर्विस टेम्पलेट इज द थिंग वी हैव टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस फॉर स्पेसिफिक साइट्स। आई मीन ओके। और सेकंड थिंग कॉमन टेम्पलेट। तो गाइस मैं बता रहा था कि जो भी हम लोकल इंटरनेट एक्सेस इंप्लीमेंट करेंगे वो विदाउट चेंजेस एनी लाइक इन पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट, वी विल डू चेंजेस वाया सर्विस टेम्पलेट। ओके। तो ये मेरा एक डिवाइस वन है, ब्रांच वन राउटर है, ये मेरा ब्रांच टू है। इस पे हमें कोई चेंज नहीं करना है ब्रांच टू पे। वी विल चेंज ऑन ब्रांच वन राउटर। ओके। सो ब्रांच वन राउटर पे जो टेम्पलेट है, मैं बता देता हूँ आपको। डिवाइस ग्रुप है मेरा, ब्रांच वन पे है मेरा डिजी स्पोक। मेरा डिवाइस ग्रुप है। इसमें आप देख रहे हो ये मेरी पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट है। इस पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट में मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। वर्कफ्लो, वर्कफ्लो टेम्पलेट, टेम्पलेट्स एंड स्पोक साइट टेम्पलेट्स। देन वी हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें मैंने कोई स्प्लिट टनल है किसी पर्टिकुलर लेन वीआर के लिए यहाँ इनेबल नहीं किया हुआ है। मोस्टली हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो लेन वीआर है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, वेन इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं कि किस इंटरफेस के थ्रू हमें लोकल इंटरनेट एक्सेस इनेबल करना है और डाया पे हम यहाँ डाया इनेबल कर देते हैं। ओके। बट हमें ये चेंजेस नहीं करना। अभी तो लैब पर्सपेक्टिव यहाँ दो साइट है, तीन साइट है, तो इसका इम्पेक्ट एक दो साइट पे रहेगा। नेटवर्क एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर टेम्पलेट पे आप मान के चलो कि 500 सॉरी 34 मोर देन, मतलब बहुत सारी डिवाइसेस हैं वो एसोसिएट रहती है, तो इसका इम्पेक्ट सारी डिवाइसेस पे पड़ता है। तो ये हम प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमें एक सर्विस टेम्पलेट बनाना है जो इस पे ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने बनाया हुआ है। तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सर्विस टेम्पलेट में मैं जाता हूँ, ये मेरा सर्विस टेम्पलेट है स्प्लिट टनल डाया। ओके। तो इसमें बेसिकली क्या है, कुछ एक स्टेप्स हैं जब हम इसको इनेबल करते हैं, तो वो स्टेप्स हमें फॉलो करनी रहती हैं, उनके हिसाब से हमें इस प्रोसेस को देखना रहता है। जैसे सबसे पहले हमें क्रिएट न्यू सर्विस टेम्पलेट इन जनरल कैटेगरी। ओके। तो सर्विस टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं उसका एक वे है। मैं आ जाता हूँ इसके पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में और सर्विस टेम्पलेट में मैं आ गया हूँ। यहाँ से आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना होता है, यहाँ टेम्पलेट का नाम है, कुछ भी देना रहता है। यहाँ से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नेम सेलेक्ट करना रहता है। देन वी हैव टू जनरल जनरल टाइप्स। अगर आपको फायरवॉल से रिलेटेड अगर सर्विस टेम्पलेट इंप्लीमेंट करनी है तो क्यूएस से रिलेटेड है, तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग। बट हम यहाँ क्या करेंगे, जनरल टाइप का, तो वो मेरा ऑलरेडी यहाँ कॉन्फ़िगर्ड है एसटी डाया से।
फिर इसके कुछ स्टेप्स हैं, लाइक टीवीआई इंटरफेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, लेन वीआर एंड ट्रांसपोर्ट वीआर। और लाइक आपको उस केस में आपको सीजी नेट भी इनेबल करना पड़ता है, सीजी नेट के कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। जब हम पोस्ट स्टेजिंग में ये डाया इनेबल कर देते हैं, सब ऑटोमेटिकली होता है। बट अगर हमें मैनुअली करना रहता है तो वाया सर्विस टेम्पलेट, उस केस में हमें जो जो चेंजेस करने रहते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है। हाँ। तो इसमें क्या है, इसमें लाइक ये मेरा सर्विस टेम्पलेट है। इंटरफेस पे मैं जाता हूँ, VNI 0/3। VNI 0/3 कौन सा है? हम ये इंटरफेस मैनुअली यहाँ डिफाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। VNI 0/3 इंटरफेस मेरा ये है। ठीक है। VNI 0/3 इंटरफेस मेरा ये है। ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है, जब मेरा इंटरफेस यहाँ डिफाइन हो गया है, लाइक VNI 0/3, उसके बाद में ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। ये मैंने इंटरफेस का नेम ये डिफाइन कर दिया। इंटरफेस का जो नेटवर्क नेम है, लाइक वो मैं आगे इसमें डिफाइन करूंगा। आईनेट रखना है, जो भी है MPLS आईनेट मेरे पास में दूसरा ऑलरेडी दो है। और यहाँ जीरो जो इंस्टेंस है, मैं इस पे क्या करता हूँ, इस पे DHCP फॉर एनेबल कर देता हूँ कि जब भी मेरे को राउटर, ये जो राउटर है इस इंटरफेस को IP मिलेगा, वो DHCP से मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने DHCP इनेबल कर दिया और कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। ठीक है। टनल टनल के लिए मुझे क्या करना है कि इसमें काफी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि यार ये स्प्लिट टनल जब क्रिएट करते हैं, कौन सा इसमें लेन साइड रहता है, कौन सा वेन साइड रहता है। तो वो मैं बता देता हूँ यहाँ, कि यहाँ जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है, इसमें मैंने दो इंटरफेस बनाए हैं। ठीक है। TVI 603, TVI 602। मोस्टली क्या करते हैं, जो लोअर रेंज है 602 है, जो आप ये मान के चलिए, ये मेरा ट्रांसपोर्ट वीआर है, ये मेरा लेन वीआर है। ठीक है। ये मेरा ट्रांसपोर्ट वीआर है। ट्रांसपोर्ट वीआर मतलब आईनेट जो भी है, इनके बीच में मैं स्प्लिट टनल बना रहा हूँ। तो मेरा जो ये इंटरफेस रहेगा, ये मेरा रहेगा वेन साइड का इंटरफेस। ठीक है। और इसको मैं सबसे पहले जो भी इसका सम नंबर है वो मैं यहाँ डिफाइन करूंगा इसमें। लाइक यहाँ मैंने TVI 602 का TVI इंटरफेस बनाया है। और जो मेरा लेन वीआर पे जो इंटरफेस रहता है, ये मेरा रहेगा यहाँ लेन इंटरफेस। और ये उसका जो नेक्स्ट, लाइक 602 है तो इसका नेक्स्ट 603 रहेगा। और उसी हिसाब से इसको IP असाइन होती है। IP असाइन के लिए भी एक पर्टिकुलर जो रेंज है, ये रेंज डिफाइन रहती है। आप पूछोगे ये रेंज क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि ये रेंज क्या है, नॉन राउटेबल होती है। ठीक है। ये नॉन राउटेबल होती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन द वीआर वी मोस्टली यूज। तो हमें दो टनल इंटरफेस बनाने हैं, TVI 602, 603। 603 मेरा लेन साइड पे रहेगा, 602 मेरा वेन साइड पे रहेगा। और जो इंटरफेस पे जो IP असाइन करेंगे हम, वेन साइड पे 02 और लेन साइड पे 03/31 पे, सिर्फ दो ही IP रखनी है हमें। ओके। ठीक है। ये मेरे TVI इंटरफेस बन गए। उसके बाद में मुझे क्या करना रहता है, उसके बाद में मुझे नेटवर्क बनाना पड़ता है यहाँ। ठीक है। सॉरी, ये रहा। ठीक है। नेटवर्क इसलिए बनाया मैंने कि ये जो मेरा नेटवर्क है, ये ऑलरेडी दो नेटवर्क इस पे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो मैं एक इंटरफेस पे, एक राउटर पे दो, आई मीन सिंगल नेटवर्क में दो इंटरफेस नहीं रख सकता। लाइक मैंने VNI 0/2 है, ये मैंने INET 1 के लिए रखा हुआ है। दूसरा इंटरफेस ये मेरा MPLS के लिए रखा हुआ है। तो मैंने ये जो तीसरा वेन इंटरफेस लेना है, ये मुझे INET में रखना होगा। तो इसलिए मैंने INET बना दिया। और INET में मैंने क्या किया, INET में मैंने VNI 0/3 ये मैंने कॉल कर लिया। ठीक है। जस्ट फाइन। उसके बाद में सॉरी सॉरी, हाँ, उसके बाद में मुझे जोन भी डिफाइन करने पड़ेंगे। जोन इन द सेंस लाइक, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक आपका लेन साइड में ये LST RBL बैंक लेन, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन नेम है, वी आर आईनेट। आईनेट जोन में लेन साइड जोन और वेन साइड जोन, ये मैंने जोन डिफाइन करने हैं। और वेन साइड का जो इंटरफेस रहेगा, ये देखो, वेन जोन है इस स्प्लिट टनल के, उस वेन जोन में मैंने जो TVI इंटरफेस 602 है वो मैंने यहाँ कॉल करवा लिया। ठीक है।
ऐसे मुझे लेन साइड में 603 कॉल करवाना है, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या करना रहता है, वर्चुअल राउटर में वर्चुअल राउटर क्रिएट करने होते हैं, लाइक आईनेट के नाम से। अभी मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आप आईनेट 1 देख सकते हो। जब न्यू रहोगे तो न्यू रहेगा तो इसमें आपको प्लस आइकन पे जाना है, और पर्टिकुलर आईनेट जो ट्रांसपोर्ट है उसी के नाम से ये डिफाइन करना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। आईनेट वर्चुअल राउटर डिटेल। तो यहाँ आपको वर्चुअल राउटिंग इंस्टेंस क्रिएट करना है। ये वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग ये डिफरेंट केस में हम क्रिएट करते हैं, उसका केस मैं बाद में बताऊंगा। और अभी के लिए हमने वर्चुअल राउटिंग इंस्टेंस इसको यूज किया है। इसमें मैंने इंटरफेस है आईनेट 1 में 602 लिया है, और आईनेट जोन जो मैंने नेटवर्क बनाया वो यहाँ मैंने कॉल करवाया है, ठीक है। दूसरा, वर्चुअल राउटिंग में इसमें आईनेट ट्रांसपोर्ट वीआर में मुझे बीजीपी भी कॉन्फ़िगर करना रहता है। बीजीपी इसलिए कॉन्फ़िगर करना रहता है गाइस कि ये मेरा लाइक आईनेट वीआर है, लेन वीआर है, मेरी वर्चुअल राउटिंग सॉरी स्प्लिट टनल यहाँ क्रिएट हुई है। दोनों के बीच में मेरी मुझे बीजीपी भी रन करवानी है, ठीक है। तो मैं जब यहाँ बीजीपी कॉन्फ़िगर करूंगा तो उसमें इसका नेबर ये असाइन करूंगा, और जब यहाँ बीजीपी कॉन्फ़िगर करूंगा तो इसका मैं यहाँ नेबर है वो ये असाइन करूंगा, ठीक है। ठीक है, ओ ठीक है। दूसरा मैं ये बता रहा था, और जब हम बीजीपी इसमें क्रिएट करते हैं, लाइक ये मेरा वेन इंटरफेस सॉरी ये स्प्लिट टनल हो गया, ये स्प्लिट टनल हो गया, ये मेरा वेन साइड का स्प्लिट टनल है, ये मेरा लेन साइड का स्प्लिट टनल है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप थोड़ा सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बना दूंगा लाइव कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है। तो मुझे यहाँ बीजीपी रन करना है। अब उस बीजीपी को मैं क्यों कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये मेरा लेन वीआर है, ठीक है, और ये मेरा आईनेट वीआर है, ठीक है। बेसिकली ये मुझे इंटरनेट देगा लेन वीआर को। जब लेन वीआर पे कोई पैकेट आएगा, एंड यूजर का कोई पैकेट आएगा, और वो लोकल टू बॉक्स उसका ट्रैफिक जाएगा, एसडीएन में नहीं जाके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे डिफॉल्ट रूट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, इसमें इसमें ना कुछ बीजीपी के कुछ है ना पीयर ग्रुप के लिए पॉलिसीज भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, तो वो इसलिए मैं बीजीपी यहाँ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब हम इनेबल करते हैं डाया, तभी बीजीपी की पॉलिसीज वगैरह हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने बीजीपी का डिस्क्रिप्शन, लोकल एएस है इसका 64513 ये डिफाइन कर दिया है। राउटर आईडी है, बेसिकली मैंने वही ले ली है। और इसमें आगे क्या करना है, इसमें पीयर ग्रुप पॉलिसी, पीयर ग्रुप में जाना है, और एसटी ग्रुप, एसटी ग्रुप में मैं जाऊंगा तो यहाँ नेबर मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं ये अभी आईनेट वीआर में हूँ, आईनेट वीआर में हूँ, तो मुझे आईपी जो कॉन्फ़िगर करना है, ये मुझे लेन वीआर पे जो इंटरफेस हमने जो कॉन्फ़िगर किया है उसका वो इंटरफेस है, वो मुझे इंटरफेस आईपी वो कॉन्फ़िगर करना है। रिमोट पीयर एएस है वो 64514 हो गया, ठीक है। और इसका जो लोकल इंटरफेस है 602 हो गया, ठीक है। लोकल इंटरफेस, ये इंटरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया पीयर ग्रुप, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है, बीजीपी में, ठीक है। ठीक है, एसटी पॉलिसी, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, तो हम क्या करते हैं, टी टू डीएचसीपी, मतलब जो भी इसको आईपी मिला है उसको हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मैच डीएसपी डीएचसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है, आईनेट आईनेट में, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी वीआर पे, आरबीएल बैंक लेन वीआर। ये जो हम जो नेम डिफाइन करते हैं, ये नेम आपको सेम एज इट इज वही नेम कॉन्फ़िगर करना है जो आपकी पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट में है, नहीं तो ये दिक्कत करेगा फिर, ठीक है। और उसके ठीक है, यहाँ मैंने इंटरफेस 603 ले लिया है, ठीक है। और जब यहाँ मैं बीजीपी कॉन्फ़िगर करूंगा तो यहाँ थोड़े कुछ चेंजेस हैं, लाइक आपको पीयर ग्रुप में सेम आपको एसटी ग्रुप लेना है, नेबर आपको वैसे ही डिफाइन करना है, बट पीयर ग्रुप पॉलिसीज में है ना, यहाँ 3 पॉलिसीज ऐड हो जाएंगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, ये किस केस में होगी, लेन वीआर साइड में होगी, लाइक, हाँ,
तो मैं बता रहा था कि इसमें 3 पॉलिसी पीयर ग्रुप पॉलिसी क्रिएट होती हैं, लाइक आपकी फ्रॉम एस टी आई नेट। इस पॉलिसी का मतलब ये है, आई नेट फ्रॉम एस टी आई नेट, आई नेट का जो ट्रांसपोर्ट वीआर है उस पे स्प्लिट टनल क्रिएट हुई है। फ्रॉम फ्रॉम मतलब फ्रॉम दैट ट्रांसपोर्ट, उस आईनेट से जो भी रूट आएगा उसको वो एक्सेप्ट कर ले। आई मीन ये मेरा ट्रांसपोर्ट वीआर है, लेन वीआर है, आईनेट से जो भी रूट आए उसको वो एक्सेप्ट कर ले। इंटरनेट से उसकी रीचेबिलिटी आउट, आई मीन आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए उसको एक्सेप्ट कर ले, लेन वीआर में पुश कर दे। ठीक है। इंपोर्ट फ्रॉम लेन पॉलिसी, लेन पॉलिसी मीन जो लेन से जो रूट आ रहे हैं ये उन पे वर्क करेगी। लाइक लेन से जो भी एसडीएन के रूट आए, जो भी आए उनको वो रिजेक्ट कर दें, बाकी के रूट को वो अलाउ कर दें। ठीक है। टू एस टी डाया, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस से रिलेटेड जो भी ट्रैफिक आए उसी को ही वो अलाउ करे, बाकी को वो रिजेक्ट करे। ठीक है। देखते हैं फ्रॉम एस टी आई नेट, इसमें एक टर्म टर्म बना कलर एस टी रूल। और लाइक उसके बाद में हमें क्या करना, मैच करना है। इसमें मैच में सारा सब कुछ डिफॉल्ट लिया है, एक्शन में लिया है उसने एक्सेप्ट, और लोकल प्रेफरेंस उसने ऐड कर दी 120। ठीक है। 120 क्यों की है, इसमें ये रहता है कि काफी इसका बताता हूँ। अ, ये मेरा राउटर है, और इस राउटर पे मैंने दो और आईनेट कनेक्शन है, आईनेट 1 और आईनेट 2। और दोनों पे मैंने इंटरनेट इनेबल, लोकल इंटरनेट इनेबल कर रखा है। बट मुझे प्रायोरिटी देनी है कि इसको प्रायोरिटी देनी है, इसको प्रायोरिटी देनी है। तो उस केस में लाइक आईनेट 1 को प्रायोरिटी देनी है, 120 लोकल प्रेफरेंस यहाँ डिफाइन कर दिया, 190 लोकल प्रेफरेंस मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, उस केस के लिए है। ठीक है। अपने केस में अपने पास में सिंगल आईनेट है, तो यहाँ जो बाय डिफॉल्ट जो 120 इसमें रहता है वो हमने कॉन्फ़िगर किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है। सेकंड आते हैं इंपोर्ट फ्रॉम लेन पॉलिसी, रिजेक्ट एसडी वैन रूट, मतलब मींस एसडी वैन रूट, इस बीजीपी कम्युनिटी से जो भी रूट आएंगे तो उनको क्या करेगा, ये रिजेक्ट करेगा। ठीक है। इसका ये रोल है। ठीक है। टू एस टी डाया, अलाउ लोकल लेंस रूट्स, लोकल लेंस रूट इससे रिलेटेड जो भी रूट आएंगे इनको भी ये क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। ओके। ठीक है। ये क्लाउड से रिलेटेड है, बाकी जितने मतलब क्लाउड रूट्स, देन लाइक यहाँ इनकी जो बीजीपी कम्युनिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। उस केस में भी इनको रिजेक्ट करेगा। अब उनके अलावा जो रूट आएंगे उनको वो अलाउ करेगा। तो इस पॉलिसी का मीन्स ये ही है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन। ओके। जोन मैंने बता ही दिए हैं। ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या करना रहता है, इसमें सीजी नेट के रूल हमें डिफाइन करने रहते हैं। तो सीजी नेट रूल में हमें एक डाया पोल डिफाइन करना रहता है। ठीक है। ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, इसमें आईपी एड्रेस लाइक इसमें जो भी हम इस सीजी नेट का जो भी लोकल ट्रैफिक है जो हम नेट करेंगे, किस नेटवर्क में कर रहे हैं, एमपीएलएस में कर रहे हैं या कोई दूसरा आई नेट का कनेक्शन उसमें कर रहे हैं, वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। ठीक है। और राउटिंग इंस्टेंस मैंने आईनेट मेरी राउटिंग इंस्टेंस है ये आईनेट वाली, ये इसको मैंने डिफाइन कर दिया है। कैंसिल। अब रूल, रूल मेरे यहाँ दो क्रिएट होते हैं। दो रूल कौन से क्रिएट होते हैं मैं बता देता हूँ। देखो, डाया रूल आर बिल, ये बैंक ये जो रूल बनाया है ये क्या करेगा, बेसिकली आपका नेट करेगा, जो भी ट्रैफिक आएगा वो नेट करेगा। ठीक है। जो नीचे वाला रूल है ये आपका नॉट बेसिकली नेट नहीं करेगा ये। ठीक है ना। कौन सा को नहीं करेगा, जो भी प्राइवेट फैमिली के जो भी रूट एड्रेस है, नो आरएफसी 1918 से रिलेटेड, उनको वो नॉन ट्रांसलेट करेगा। ठीक है। ये रूल हमें डिफाइन करना रहेगा। ठीक है। ठीक है। बेसिकली ये हो रहा है। लेन साइड स्प्लिट टनल आरबीएल बैंक लेन वी आर आई नेट, तो इसमें जो डेस्टिनेशन जोन है वो मैच क्यों करवाया है, इसमें इसलिए करवाया है कि मेरा ये आई नेट ये मेरा आई नेट है, आई नेट, और ये मेरा लेन है, इन दोनों के बीच में स्प्लिट टनल है।
ये मेरा इसका लेन इंटरफेस है, ये मेरा इसका वेन इंटरफेस है। तो लेन वीआर पे जो भी ट्रैफिक आएगा और वो उसको मैच करेगा इस इंटरफेस को, तो वो यहाँ डिफाइन किया है। ठीक है, ये हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एक्शन में इसको नेट मोड, इसमें नेट 44 में बेसिकली क्या मल्टीपल टाइप्स के नेटिंग्स हैं। अगर इसके एक डिफरेंट 3 चैप्टर होंगे, इसके लेक्चर होंगे, तो शॉर्ट सेशन में मैं इसका कभी बता दूंगा, आप कमेंट कर देना। ठीक है, सोर्स पूल, सोर्स पूल जो हमने जो पूल डिफाइन किया है इन दैट पूल नेम, वो हमें डिफाइन करना है, उसके बाद में ओके करना है। ठीक है, ये उस रोल के लिए होगा। आरएफसी 1918 ये क्या है, इसमें जो प्राइवेट मतलब मीन्स जो भी ये मैच करेगा सोर्स में, अगर इससे रिलेटेड कोई ट्रैफिक आ रहा है और डेस्टिनेशन में सेम आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन सबनेट के लिए ट्रैफिक वो जा रहा है, तो उसको वो नेट नहीं करेगा। ठीक है, बेसिकली इसका मीन्स ये है, बेसिकली फॉर लाइक एसडीएन ट्रैफिक, डिसेबल, नेट को डिसेबल कर रहा है। ये हमने सर्विस टेम्पलेट कॉन्फ़िगर कर दिया है। उसके बाद में ये आता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने कोई सर्विस टेम्पलेट इस पे ये कॉन्फ़िगर नहीं की है। ठीक है, मैं आपको बता दे दिखाऊं तो डिवाइस ग्रुप, ये मेरा ब्रांच वन राउटर है, लाइक ये ब्रांच वन राउटर, और यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ आप देखोगे ओनली फॉर पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट है। ठीक है, और मैं यहाँ से आपको पिंग करवा के दिखा देता हूँ। वर्चुअल राउटर में मैं यहाँ जाता हूँ, ब्रांच वन राउटर है, ये देखो, शो इंटरफेस ब्रीफ। अभी यहाँ देखोगे आप, कोई आईनेट से आईनेट का कोई ट्रांसपोर्ट क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, VNI 02 है, VNI 03 पे अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं पड़ा है। ठीक है, VNI 03 पे, ठीक है, यहाँ कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। स्टैटिक्स रूट्स में दिखा देता हूँ, इस साइड में कोई लाइक स्टैटिक रूट्स हैं, वो जो डिफाइन किए हुए हैं। एक स्टैटिक रूट्स मैंने वन वन डिफाइन किया हुआ है, जो लूप बैक इंटरफेस है आपकी CP1 का। ये अगर यहाँ से ट्रैफिक आएगा, वन वन ये CP1 की तरफ इसको रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा वर्सा एसडीएन राउटर का। दूसरा CP1 का कॉन्फ़िगरेशन और दिखा देता हूँ मैं आपको, उस पे CP1 का CP1 का और दिखा देता हूँ। हेलो, हेलो, यस, ओके, ठीक है, एडमिन, सभी एडमिन, ओके, जो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आईपी इसका खुद का है। जो आईपी रूट, यहाँ मैंने डिफॉल्ट रूट क्रिएट किया हुआ है इंटरनेट के लिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, पिंग 8.8.8 श्योर, श्योर्स में इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से कोई पिंग नहीं हो रहा है, इंटरनेट यहाँ रिचेबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ लोकल इंटरनेट एक्सेस है वो इनेबल नहीं किया हुआ है। चलो अब हम इनेबल करते हैं इसमें। इनेबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइस ग्रुप में जाना पड़ेगा, डीजी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ जो मैंने सर्विस टेम्पलेट क्रिएट की है वो मुझे यहाँ कॉल करवानी पड़ेगी, जनरल और ST डाया। ठीक है, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ ओके कर देता हूँ। उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कमिट करना पड़ेगा। ओके, आरबिल पिंग, यहाँ मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा सर्विस टेम्पलेट, जो यहाँ मैंने सर्विस टेम्पलेट यहाँ जो मैंने डिप्लॉय की है उसको कमिट करना पड़ेगा। ये मेरी ब्रांच वन, यहाँ देख रहे हो मैंने ये सर्विस टेम्पलेट है पर्टिकुलर इसी डिवाइस के लिए यहाँ डिप्लॉय की है। तो ये जो कमिट भी इसी डिवाइस का जो इसी डिवाइस पे करेगा। ठीक है, डिफरेंसेस मैं दिखा देता हूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है आप कमेंट कर दीजिएगा बस।
जो भी आपका अगर मैं सीरियल वाइज तो वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि इतना मेरे पास में भी टाइम नहीं रहता। हाँ, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड काफी लोगों को कुछ दिक्कत रहती है, उससे रिलेटेड कोई भी रहेगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। लाइक आपको आईपी से कॉन्फ़िगर करना है वर्सा एसडीएन में थर्ड पार्टी फोर्टिनेट के साथ में, तो वो भी मैं उसकी एक एक छोटा सेशन ले लूंगा। ठीक है, अब देखो ये कमिट चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, VNI 03 इंटरफेस का न्यू कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डिप्लॉय हो रहा है। TVI इंटरफेस 602 603 है वो यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। बेसिकली CGNet का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ऐड हो रहा है। ठीक है, मैं कर देता हूँ कमिट, थोड़ा सा वेट करते हैं। चलो ये हो गया, कमिट हो गया है, ये मेरा कमिट हो गया। फ्यू इंटरफेस ब्रीफ, आप देख रहे हो VNI 03 पे है ना, अभी आईनेट का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये देख रहे हो, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, और ये इसको आईपी भी मिल गया। अभी मैं इसको पिंग करता हूँ आईनेट से कि मेरे को यहाँ इंटरनेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐड राउटिंग इंस्टेंस, राउटिंग इंस्टेंस में मुझे कौन सा लगाना है, लेन नहीं लगाना, मुझे ये लगाना है। क्योंकि पहले मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि इंटरनेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ इंटरनेट आ गया है। और दूसरा मैं देख लेता हूँ इसमें। ठीक है, ये देखो लेन वीआर में आप देख रहे हो ना, यहाँ इंटरफेस भी क्रिएट हो गए हैं, ये देख रहे हो। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब मुझे करना है कि जो आपका CP1 है वहां से इंटरनेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये देखो इंटरनेट की रीचेबिलिटी आ गई है, और इसका मैं ट्रेस रूट भी दिखा देता हूँ। ट्रेस रूट कहाँ से इंटरनेट जा रहा है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें इस टोपोलॉजी में आप देख रहे हो ना, अगर यहाँ से पैकेट आएगा मेरा 10.1 के पास में आएगा, 10.1 के पास में VNI 03 इंटरफेस से निकलेगा ये, इसका ये फ्लो रहेगा। ये आपका एसडीएन का एसडीएन ट्रैफिक में यहाँ आएगा ही नहीं, उस टनल पे नहीं आएगा। ट्रैफिक यहाँ से निकला और यहाँ से VNI 03 इंटरफेस को एज ए सोर्स लेके यहाँ से निकलेगा। VNI 03 पे जो आईपी मिला है वो कौन सा है, वो आप देख लो। VNI 03 पे मिला है आपका आईपी मिला है 1.19, तो इसका आईपी गेटवे आई थिंक 1.1 होना चाहिए। चलो देखते हैं, 1 मिनट। देखो 10.1 के पास में आया लेन वीआर पे, फिर यहाँ से 1.1 के पास में चला गया। ये इसका बेसिकली ट्रेस रूट जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सर्विस टेम्पलेट के थ्रू लोकल इंटरनेट एक्सेस है वो यहाँ हमने बिल्डअप किया है विदाउट चेंजिंग इन पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट। थिंग इज दैट अगर हमें पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट पे चेंज करना होता तो उस केस में हमें सारी डिवाइसेस पे वो कमिट करना रहता, और उससे जो एसोसिएटेड बाकी अदर डिवाइसेस हैं वो उससे इम्पेक्ट में आती। ठीक है, तो हम सर्विस टेम्पलेट के थ्रू भी हम इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक शॉर्ट सेशन था इस पे। बाकी अगर आपको ऐसा चाहिए कि ऐसा सेटअप चाहिए कि लाइक आपको आईपी से कॉन्फ़िगर करना है विद थर्ड पार्टी, तो उसका एक अलग से सेशन लेऊंगा मैं। अगर आप उसके लिए एग्री हैं, आप थोड़ा सा मतलब आई मीन जो भी है आपका लाइक कमेंट जो भी है, एक बार थोड़ा सा सपोर्ट करिए, है ना। लाइक ये मेरा फोर्टिनेट फायरवॉल है, यहाँ से अगर मैं कोई टनल क्रिएट करता हूँ ओवर द और मुझे ट्रैफिक मुझे यहाँ से भेजना है थ्रू एसडीएन पॉलिसी, थ्रू पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग इन वर्सा एसडीएन, so that can be achieved. समटाइम्स थिंग इज दैट पैकेट्स हैं वो काफी बार हम ट्रबल शूटिंग में रहते हैं कि लाइक कुछ मेरी विलेंस हैं, कुछ विलेंस का ट्रैफिक है मेरा लोकल टू बॉक्स वाया इंटरनेट एक्सेस जा रहा है, कुछ विलेन का ट्रैफिक है मेरा एसडीएन के थ्रू जा रहा है। काफी बार यहाँ स्टैक इश्यूज वी विल फेस लाइक पैकेट इज नॉट गेटिंग ऑन remote side to agent side, so how can we troubleshoot them? So anyway, we'll take session. So thank you guys. Okay, so I'll try to upload videos on regularly basis, so please do like, comment or subscribe my channel. Okay, yeah, thank you.